गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को। पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर के भी गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। इस वीडियो के ऊपर काफी लोग सवाल उठा रहे हैं, तो चलिए आज इस पर बात करते हैं। रामायण और महाभारत को मिथोलॉजी या कहानी कहना अपने आप में गलत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में मिथोलॉजी का मतलब झूठ नहीं बल्कि ऐसी प्राचीन कथाएं होता है जिनमें इतिहास, दर्शन, नैतिकता और संस्कृति आपस में गुथे होते हैं। ग्रीस के ज्यूस, नॉर्स के थॉर और मिस्र के देवताओं को भी मिथोलॉजी कहा जाता है, फिर भी उनकी कल्चरल वैल्यू पर कोई सवाल नहीं उठता। भारत में समस्या शब्द से नहीं बल्कि शब्द को समझने की नीयत से है। यहाँ मिथोलॉजी को जानबूझकर कल्पना बना दिया जाता है। कहानी शब्द भी कमजोर नहीं बल्कि ताकत है। महाभारत खुद कहता है कि गहरे दर्शन को आम जन तक पहुंचाने के लिए कथा जरूरी है। रामायण केवल युद्ध और कहानी नहीं बल्कि मर्यादा, त्याग और उत्तरदायित्व का सामाजिक पाठ है। महाभारत केवल युद्ध नहीं बल्कि यह सवाल है कि धर्म क्या है और निर्णय कैसे लिया जाए। इसलिए इन ग्रंथों को कहानी कहना उनका महत्व घटाना नहीं बल्कि उनकी शिक्षात्मक शैली को स्वीकार करना है। अब गेम की बात करें तो दिक्कत माध्यम में नहीं, सोच में है। आज की पीढ़ी इतिहास और संस्कृति गेम्स के जरिए ही सीख रही है। जापान ने समुराई, यूरोप ने विकिंग्स और ग्रीस ने अपने देवताओं को गेम्स में बदला और पूरी दुनिया ने उन्हें अपनाया। अगर भारत अपनी कहानियों को आधुनिक माध्यम में नहीं लाएगा तो बाहर की कंपनियां इन्हें अपने जरिए से बनाएंगी, अपने नज़रिए से बनाएंगी, जहां न आस्था बचेगी न संदर्भ। हाँ, यह जरूरी है कि गेम में केवल हिंसा और तमाशा ना हो बल्कि दर्शन, मर्यादा और कर्तव्य भी शामिल हो। और यहाँ एक कड़वा लेकिन सच्चा सवाल उठता है, अगर यही बात आज राहुल गांधी ने कही होती तो अब तक देश में बवाल मच चुका होता। अगर हनुमान जी वाली पतंग राहुल गांधी उड़ाते तो मुद्दा बन जाता। लेकिन जब यही बात मोदी जी कहते हैं या करते हैं तो ज़्यादातर लोग चुप रहते हैं। कहाँ गए वो संगठन, वो लोग जो ऐसी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं? क्योंकि लोगों का दिमाग अब उसी दिशा में चलता है जिधर उनकी पसंदीदा पार्टी उन्हें चलाना चाहती है। इस सच्चाई को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर भी साफ कहूँ तो मोदी जी की इस बात से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस इतनी समझदारी ज़रूरी है कि रामायण और महाभारत को गेम के रूप में सही भावना और जिम्मेदारी के साथ पेश किया जाए।